7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। एक राय हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। मैं समझता हूं कि उन्हें इसे रिकंसिडर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान, हुकूमत की नजरसानी की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 रोज में कमीशन बनाने का वक्त आज तक था। ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और कामयाब हो। सियासी इख्तलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल होते हैं। डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। पीटीआई कुछ दिन ठहर जाए, अभी ना जाएं, समझ से बाहर है। मजीद 5 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ समेत ओपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट किया। सहाफती तंजीमों ने बिल को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ ने बिल को काला कानून करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। माशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा माशी इशारों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। बिलावल भुट्टो ने कहा नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क की सियासत अवाम के मसाइल पर नहीं चल रही। किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। यकतरफा फैसलों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाब होती। इत्तफाक राय से होने वाले फैसलों पर अमल करना आसान होता है। हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो आवाम के मसाइल पर होनी चाहिए। 10 साल में जितनी महंगाई हुई इस हिसाब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। बेंचेस इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती मुआविन एहसन भून की फुल कोर्ट की मुखालिफत। कहा फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर ने कहा आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत को मामला कमेटी के पास भेजना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस तैनात। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। रियासत अली सहर, फयाजुल हसन शाह, तस्नीम सुल्ताना, खालिद शाहानी शामिल। उस्मान अली, जाफर रजा, हसन अकबर भी एडिशनल जज तैनात। अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरान मोहम्मद शाह के नाम की भी मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी। ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं। 1 सेकंड बुकटी साहब। ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान का फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर की तरफ से नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश, स्पीकर ने इजाजत ना दी। पीटीआई के अरकान ने डेस्क बजाए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात वालों को भी पता था कि कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया हमारे लोग गुमराह हुए। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। हमारी क़यादत को कैद किया गया मगर हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल अफराद को इकट्ठा करने का ऐलान। कहा अगला लाहे अमल जल्द तय करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी आज से खत्म हो गई। शेख वकास अकरम बोले किसी और से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें ट्रंप की कॉल का इंतजार नहीं। फैसल वावड़ा ने कहा पीटीआई और हुकूमत दोनों बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात नहीं मजाक है।
बातचीत के लिए मुखलिस होना जरूरी है। कौम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रही। तमाम मुश्किलात सिर्फ बानी पीटीआई के लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया की तारीफ भी शामिल। FIA साइबर क्राइम के असासे और बजट नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक किसी मुसव्वदे से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीका एक्ट डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक है। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग सिस्टम मौजूद है। किसी भी सहाफ़ी को कुछ नहीं होगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने की कोशिश कोई शिक मौजूद नहीं। सेनेट में बिल आने से पहले बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। मीडिया के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। उमर अयूब खान ने कहा, पीका काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगा रही है। गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिदोजहद करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक निगरान दौर के ज़ेर इल्तिवा बिल्स पर कानून साजी होगी। सेनेट का इजलास 10:30 के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है। IT, सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में तरक्की होगी। आलमी बैंक के साथ शिराकतदारी फ्रेमवर्क के इजरा की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, जो इस्लाहात आज हुई वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस। 28 जनवरी तक जवाब तलब। वकला की ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शहबाज शरीफ को जेल में पंखा और हीटर नहीं दिया गया। बानी PTI को एक्सरसाइज के लिए मशीन दी गई। बानी को मिलने वाली चीजें किसी आम कैदी को मुयसर नहीं। मरियम नवाज को 6x10 के सेल में रखा गया। किसी अच्छे होटल के इतने शेफ नहीं जितने अडियाला जेल के हैं। बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल कमीशन नजरअंदाज किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, कमेटी अदालती फैसले वापस लेने लगे तो अदलिया की आजादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अपने जवाब में कहा, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एहसन भून बोले, इदारे का एक एहतराम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि इदारे का एहतराम हो, इदारा सही से काम करे। एहसन भून बोले, यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, लोग अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियां। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कमेटियां कायम कर दी। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन की तैनाती के लिए कमेटी सरबराह होंगे। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तकर्री के लिए 3 रुकनी कमेटी होगी।